दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुष दशरथ अजरू बिहारी। जब तेरा ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। इस प्रकार से अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन एक समय ये सब सहित समाजा। राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो, अवधपति महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। सितारे हिंद का रुतबा, रहे सरकार का आला। हमेशा खुश नजर बख्शे, मेहरबानी का हटताला। उदू की जाल पर गालिब, हमेशा खौफ खंजर हो। फतेह एक बार लक्ष्मी का, कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज श्री दशरथ की जय। मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कुशल मंत्री, सुच सेवक, जय जयकार राजा की तब हुआ करती है जब राजा की प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न हो। प्रजा सदैव सुखी हो। और हमारा तो यह विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय। मेरी प्रजा सभी प्रकार से सुखी हो, ये राजा का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज्य में यह प्यारी प्यारी प्रजा दुखी हो, वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। जासु राज यह प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लेकिन आजकल राजा तो कुछ ऐसे होते हैं, राजा बन गए, बस अपने आप में भूल गए, अपने परिवार में, अपने शान शौकत में, अपने राज सेवकों को, राज कर्मचारियों के अपने कार्य में लगा दिया, जो कि वो कार्य प्रजा की सेवा के लिए था। कुछ ऐसे राजा हैं जो स्वयं को भगवान मान बैठे, कुछ ऐसे राजा हैं जो स्वयं को भगवान मान बैठे हैं। अरे ये प्रजा तो दूर रही, निज पिता से भी ऐंठे हैं, अपने बाप से ऐंठ जाते हैं। सुमंत्र चाहता हूं मेरी प्रजा सकुशल तो है, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं। मेरे राज्य के सभी राज्य कर्मचारी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, अवगत कराएं। मेरे राज्य की धर्मशाला, अश्वशाला, गौशाला
पाठशाला, औषधालय ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, अवगत कराएं सुमंत। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसे बाह्य बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी राजा के राज की प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलाई जा रही है महाराज। और इतना ही नहीं, सिंह और बकरी एक ही घाट का पानी पीते हैं महाराज। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारा नाम ही सुमंत्र है। सुनाम सुंदर, मंत्र नाम मंत्रणा देने वाला। सुमंत्र, जिस राज्य का मंत्री ऐसा हो सुंदर मंत्रणा दे, उस राज्य का कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए आशा है सुमंत्र मेरी इस प्रजा पर आनंद रूपी मेघ बनकर सुख समृद्धि की वर्षा करते रहो, करते रहो, करते रहो। सुमंत्र, आज मैं राज महलों से सीधे राज दरबार की ओर चला आया हूं। मैंने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा, कहीं मेरा ताज वक्राकार स्थिति में तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है। दर्पण की व्यवस्था की जो आज्ञा। और आप हैं भाई श्री मोनू महाराज ग्राम भैंसाएं से 51 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। राजा दशरथ जी ने ज्यों ही दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट बराबर किया और तभी राजा दशरथ जी का ध्यान श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठ पनु असे ओपदेसा। सुमंत्र, मैं क्या देख रहा हूं? मेरे श्रवण के समीप, कानों के समीप वाले वाल श्वेत रंग के हो गए हैं। मानो वो मुझे उपदेश दे रहे हैं। मनहु कह रहे हैं, मनहु जरठपन अस उपदेशा। तुम्हारा जरठपन आ गया। चौथापन तो मुझे बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अब जरठपन, जरठपन का तात्पर्य हुआ करता है जब शरीर का कोई भी अंग कार्य ना करे। अरे, मैं तो ये सोच रहा था सुमंत्र कि अभी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ समय बाद भजन कर लूंगा, अभी तो राज्य काज चलाने में सक्षम हूं। मैं क्या, इस संसार का सभी प्राणी यही सोचा करता है कि सोचा आता है ये ग्रीष्म का सुंदर बसंत ऋतु जाती है और तरुणाई पर पड़ गई हो अब वृद्धा अवस्था आती है। अरे, मैं तो सोच रहा था अभी तरुणाई है, जवानी है। इसी प्रकार से यह तेरा यह मेरा करते करते सभी संसार के प्राणी इसी में उलझे रहते हैं। यह तेरा है, यह मेरा है, यह तेरा यह मेरा करते करते ये जीवन दिन दिन ढलता है और बदली दे रंगत बदले है।
ये सूरज पश्चिम को चलता है, अब छोड़ो छाड़ झूठे झगड़े। ऐ संसारिक प्राणी, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, तू चल सच्ची अपनी बस्ती को। अरे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है इस पूंजी को। ब्याज जानते हो? और देखिए, हमारा अपनी माताओं बहनों से अनुरोध है कि जाएगा नहीं कोई। हाँ, चूंकि जब कुछ सीखने का समय आता है तो आप लोग जाएंगे नहीं। जाना है तो जब कैसे डांस होने लगे तब जाइएगा। हाँ, लीला में बीच में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। ब्याज जानते हैं आप सभी लोग? महाराज, इस नाती का विवाह हो जाए या नाती को कुछ कार्य में लग जाए तब कुछ कार्य करूंगा। इसमें इस पूंजी को खोए दे रहा, क्योंकि सिद्धांत कह रहा है ये बड़े भाग्य ये मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से मिला है जो कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है यह शरीर मिला है। और आप हैं श्री ओम प्रकाश जी एंड मनसाराम जी, जो बंडवा से पधारे हैं। 21 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। तो ये मिला है तो है क्या? किस लिए मिला है? ये क्या है? तो संत ने पुनः लिख दिया है कि यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये पाए न जे परलोक समारा। इसलिए सुमंत्र जी, मैं चाहता हूं, ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, कह रहे कि ए राजा दशरथ, नृप युवराज राम कहूँ देहु। हे राजन, ये युवराज पद राम को दे दो और जीवन जन्म लाभ के लेहु। ये जीवन मिला है, किस लिए मिला है? सुकृति के लिए, पुण्य के लिए। जाकर के भजन करो और ये मतलब राज पाठ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दो। तो सुमंत्र, मैं ये विचार, मेरे हृदय में विचार आया तो मैं यह विचार जाकर के गुरु बाबा से स्पष्ट करूंगा। आज राज दरबार को यहीं स्थगित किया जाए, पुनः आऊंगा। जो आज्ञा महाराज। राजा दशरथ जी के जीवन में जब जब कोई समस्या आई है तो कहने को तो ये महल वाले हैं, लेकिन समस्या आती है तो झोपड़ी वालों के पास